और खबर राजधानी रायपुर से शराब दुकान हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन। ग्राम पंचायत पिरदा के रहवासी कर रहे प्रदर्शन। शराब दुकान बंद करने की मांग की जा रही है। कॉलोनियों के बीच में खोली गई है शराब दुकान और शराब दुकान में असामाजिक तत्वों के जमावड़े का आरोप है। महिलाओं ने दुकान न हटाने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर शराब दुकान हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पिरदा के रहवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, शराब दुकान बंद करने की मांग कर रहे हैं। कॉलोनियों के बीच में शराब दुकान खोली गई, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है, यह आरोप लगाया गया है ग्रामीणों की ओर से। महिलाओं ने दुकान न हटाने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। और सहयोगी राजेश निषाद ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। राजेश, आप जानकारी दीजिएगा, चूंकि शराब दुकान हटाने का विरोध किया जा रहा है और महिलाओं ने तो ये भी चेता दिया है कि अगर शराब दुकान नहीं हटाई गई तो चक्का जाम किया जाएगा। अगर वहां पर आसपास लोगों की मौजूदगी है तो उनसे बात करने का भी प्रयास कीजिएगा। क्या कुछ उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ उनकी मांग है? राजधानी रायपुर के पिरदा गांव पे मैं मौजूद हूँ और मुख्य चौराहा है और इस चौराहे के पास ही ये विदेशी मदिरा शराब दुकान की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी यहाँ ताला लगा हुआ है। बाहर की यदि तस्वीर देखेंगे तो पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं, जवानों की तैनाती की गई है। इस शराब दुकान ठीक सामने यदि तस्वीर देखेंगे तो ये ग्रामीण जो है यहाँ के वो धरने पे बैठे हुए हैं। अलग अलग बैनर पोस्टर है, नशा मुक्ति का अभियान बने, जन जन की पहचान, नशे की आदत छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो। और इन तमाम अलग अलग स्लोगनों के साथ ये तमाम मासूम बच्चे भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इधर की तस्वीर देखेंगे तो महिलाएं हैं और 3 कॉलोनियों के बीच में ये कहीं ना कहीं शराब का दुकान खोला जा रहा है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, कब से ये शराब की दुकान खुली हुई है और किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? देखिए, मैं जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा हम लोगों के सहयोग के कारण सरकार तक, उनके कान तक आवाज़ देने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, जो दारू भट्टी खुला है वो आसपास 4-5 ग्राम पंचायतें एवं नगर निगम से जुड़ा बीचों बीच चौक में खोला गया है, जिससे आसपास के लोगों को और यहाँ रहने वाले रहवासियों को और रहने वाले निवासियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं, नियम बताता है कि दारू भट्टी सड़क के आधा किलोमीटर दूर 500 मीटर दूर खोलना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं रोड नंबर के किनारे में ही दारू भट्टी खोल दिया गया है। और इस किनारे दारू भट्टी जहां खोला गया है वहां 4-4, 5-5 ऐसे बड़े बड़े कॉलोनी है। यहाँ ग्राम पंचायत तुलसी भी है, ग्राम पंचायत पिरदा भी है, ग्राम पंचायत सकरी है, जो दारू भट्टी से महज 2 से 3 किलोमीटर के दूर में आते हैं और कचना महज 1 किलोमीटर के दूर में आते हैं और सकरी 3 किलोमीटर के दूर में, आमासिनी 3 किलोमीटर के दूर में आते हैं। ये 4-5 गांव हैं, वो दारू भट्टी पहले भी शिकायत की? जी बिल्कुल, इनके लिए हम लोग शिकायत की। जिस समय दारू भट्टी खुलने के लिए हमको जानकारी मिला था, इनके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन किए थे और विरोध प्रदर्शन करके हम लोग पूरी तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठा करके हम लोग किए थे, लेकिन उस समय नाकामयाब हो गए थे। लेकिन इस समय कमेटी बैठाकर आसपास के गांव के लोगों से मिलकर सभी लोग सामूहिक तौर पर एक दिवसीय प्रदर्शन हम लोग शांति तौर पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रदर्शन को देखते हुए सरकार तक आवाज जाए और दारू भट्टी बंद करें। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं और बकायदा यहाँ टेंट भी लगाया गया है। मैडम, कितनी समस्या हो रही है शराब दुकान यहाँ खुला है तो? बहुत समस्या हो रही है, दुकान आने का मन ही नहीं लगता। ये तो पूरा शाम लग जाता है, भीड़ लगे रहता है, तो कहाँ आते हैं, सब्जी लेने नहीं आ पाते हैं, नहीं कुछ सामान लेने नहीं आते हैं, घर में सामान खत्म हो रहता है। आदमी जेंट्स लोग अपने अपने ड्यूटी में गए रहते हैं तो हम लोग को आने के लिए एक बार सोचना पड़ता है। देखते हैं तो पूरा खड़े रहते हैं तो आ नहीं सकते। अच्छा, हाँ, दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए परेशानी हो रही। तो दारू भट्टी इसलिए बंद कराना है। अब आगे क्या सोचे हैं? अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? आगे अब और इससे बड़ा वो आंदोलन करेंगे, और बड़ा आंदोलन, और बड़ा क्योंकि बैठ तो नहीं सकते, तो इससे बड़ा और सोचे हैं। अच्छा। अब इतना यहाँ तक पहुँच के हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, पीछे नहीं हटे। कुछ युवतियाँ भी हैं, गर्ल्स हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं बेटा आप लोग? यहाँ बस स्कूल बस आता है तो यहाँ यही स्टॉपेज होता है, तो ये स्टॉपेज यही होता है। जैसे केवी लोग का यही स्टॉपेज होता है, तो आने में यहाँ दिक्कत होता है। रात में यहाँ बहुत भीड़ होती है, खाने भी आ सकता नहीं है, कुछ लेने भी नहीं आ सकता। ऐसे अकेले आना में ना बहुत दिक्कत होती है और सब लोग झगड़ा वगड़ा यहाँ करते रहते, वही सब अक्सर लड़ाई झगड़ा। हाँ, और यहाँ बहुत भीड़ होता है, पूरा जगह नहीं आने जाने का जगह नहीं मिलता है। पुलिस में कंप्लेन किए हैं इससे पहले? हाँ, बहुत
2-3 दिन से दौड़ लगा रहे हैं, इसमें किए हैं, एसडीए के पास किए हैं। यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है भैया, ना साग सब्जी ले पा रहे हैं और ना बच्चों को लेने आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हम लोग हस्बैंड लोग तो दिन भर के लिए बाहर रहते, लेकिन आना तो हम ही लोग को रहता है ना, तो हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम चक्का जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो देखिए ये पिरदा गांव की महिलाएं हैं और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं बड़े पैमाने पे, और लगातार नारेबाजी का सिलसिला जारी है और मांग यही की जा रही है। चूंकि ये देख सकते हैं, ये अगर चौराहा देखेंगे तो ये मुख्य चौराहा है, यहाँ से एक रास्ता सीधे कॉलोनी की ओर जाता है और दूसरा रास्ता इस कॉलोनी की ओर और उधर आगे गांव की ओर। तो मुख्य चौराहा है और मुख्य चौराहे पे जिस तरह से शराब दुकानें खोली गई है उसका विरोध अब पिरदा गांव के लोग और कॉलोनी वासियों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। अभी तक हो गया शराब दुकान नहीं खुला है, चूंकि ठीक सामने दुकान के ठीक सामने यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और सामने देखेंगे तो ये शराब दुकान है, तो बगल में चाहे नाश्ते का सेंटर हो, इधर देखेंगे तो वेजिटेबल बंद करो। ठीक है राजेश, बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।